तो इसको अगर छू के देखोगे ना तो एकदम ये पत्थर जैसा हो गया है, ठीक है। और इसमें बिल्कुल मिल्क प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे एक अलग टाइप के थनैला का, मास्टाइटिस का, जिसमें जो अडर है बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाता है और दूध आना बिल्कुल बंद हो जाता है। शुरुआत में वो दूध थोड़ा पानी जैसा होता है, बाद में वो बिल्कुल छेछड़े बन जाते हैं और बहुत ही सीरियस कंडीशन होता है। कितना भी आप इलाज करें तो उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सिस्टेमिक साइन कोई भी नहीं होता है। तो ये कौन सा मास्टाइटिस है और इसका किस तरह से डायग्नोसिस करना है, क्या इलाज करना है, इन सारी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं ले चलता हूँ आपको हिस्ट्री क्या लेना है और किस तरह से हिस्ट्री लेना है और इस मास्टाइटिस की हिस्ट्री क्या होती है उसको पहले हम लोग सुनते हैं, फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि उस हिस्ट्री से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ये जो इसका पिछला थन है ये तो पहले ही ब्याज पे खत्म हो गया, आज से 3 साल पहले। लेकिन ये 5 दिन पहले इसमें कमी आई है। ये क्या है, अचानक से सूज गया है और ये गांठ बन गई है। तो वहाँ से अपने लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने मना कर दिया कि बैटरी कॉल ले जाओ, अब नहीं हमारे बस। इसको थोड़ा सा निकालो, उसका दूध कैसे निकल रहा है? इसमें से पानी निकल रहा है, हैं? हाँ, दूध बिल्कुल नहीं है। नहीं, दूध नहीं है इसमें। तो पहले दिन खाली एकदम से सूजन आया और दूध खत्म हो? शाम को अच्छा खासा दूध दिया है, सुबह बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, पूरी रात में सूज गई थी एनरी। हाँ, सुबह बिल्कुल दूध नहीं दिया। तो एनरी सूजा तो उसमें दूध आ रहा था कि उस समय भी पानी आ रहा था? उस समय इसमें से कुछ नहीं आया, थोड़ा थोड़ा पानी आया। ये आंखों में तो सर ये अब जो हम गाड़ी में लेके आए ना, हाँ, तभी ये पानी ज्यादा आ रहा है, लेकिन कल तक बिल्कुल नहीं था इसके। अच्छा, आंखों में प्रॉब्लम नहीं था? नहीं। तो ये आंखें एकदम से भीज रही है और ये दोनों ही आंखों में आ रहा है ना? हाँ, ये अब जैसे गाड़ी में आए तो हवा लगी है, उससे ये ज्यादा पानी दे रही है। नहीं, मतलब पहले इसके आंखों में समस्या हो रही थी तो? कैसी भी दिक्कत नहीं थी। और खांसने वसने की कोई समस्या या ढांसती हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो इसको अगर छू के देखोगे ना तो एकदम ये पत्थर जैसा हो गया है, ठीक है। और इसमें बिल्कुल मिल्क प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। तो एक बार जब, और यहाँ देख भी रहे हो कि शुरुआत में इसमें छिछड़े आ सकते हैं, लेकिन बाद में सिर्फ वाटर आता है, जैसे यहाँ आ रहा है। तो मिल्क प्रोडक्शन एकदम से स्टॉप होता है, टिपिकल इंडिकेशन है माइकोप्लाज्मा मास्टाइटिस का। बाकी के दूसरे एक क्वार्टर को भी हो सकता है, दूसरे का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसमें सिस्टेमिक साइन जनरली नहीं आते हैं, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है जनरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है। वो भी अगर यहाँ मास्टाइटिस करता है तो कोई डेयरी फार्म है तो वहाँ पे आउटब्रेक के फॉर्म में भी हो सकता है, एक साथ कई एनिमल्स को हो सकता है। जनरली ये वाला जो मास्टाइटिस है जब मौसम बदलता है, जैसे अभी बदल रहा है, तब होता है। मौसम जब चेंज होता है उस समय इसके प्रॉब्लम होने की, आउटब्रेक होने की समस्या ज़्यादा रहती है। ये कंजक्टिवाइटिस भी करता है, निमोनिया भी करता है माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ आँखों का जो हम लोग देख रहे हैं ना, आँखों का इन्वॉल्वमेंट है, तो आँखों का इन्वॉल्वमेंट रेयर मिलता है कैटल्स में, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि कंजक्टिवाइटिस के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि माइकोप्लाज्मा इसमें आई को भी इन्वॉल्व किया है और साथ में वाटर को भी किया है। तो दोस्तों, ये जो मास्टाइटिस का केस है इसे माइकोप्लाज्मा मास्टाइटिस के लिए सस्पेक्ट किया गया है। और माइकोप्लाज्मा मास्टाइटिस का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एकदम से उसका जो अफेक्टेड क्वार्टर होता है पत्थर की तरह बन जाता है। शुरुआत में उसमें आप देखेंगे तो दूध जो होता है फटाफटा या वाटरी होता है, बाद में वो चीज़ और जमे हुए दही की तरह हो जाता है और बदबूदार होता है। उसमें आप देखेंगे तो ब्लड मिक्स जैसा ऐसा लगता है कि गुलाबी रंग का दूध आ रहा है। तो ये फिर इंडिकेट करता है कि ये माइकोप्लाज्मा मास्टाइटिस है। इसमें आपको सिस्टेमिक साइंस नहीं मिलेंगे, कहने का मतलब ये है कि चारा खाने में या उसको बाकी के जो भी फिज़िकल पैरामीटर्स हैं वो आपको नॉर्मल मिलेगा। इसमें टेम्परेचर हाई नहीं मिलेगा। आप अगर देखेंगे तो उसका जो सुप्रा मेमोरी लिम्फ नोड है वो इनलार्ज होता है, काफ़ी इनलार्ज होता है, तो वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। ये जो माइकोप्लाज्मा बोविस होता है ये जनरली क्वार्टर में होता है, लेकिन वहाँ से ये स्प्रेड करके ये दूसरे ऑर्गन्स में भी जा सकता है। ख़ास करके जब ये जॉइंट में जाता है तो वहाँ पे आर्थराइटिस करता है और लंगड़ापन की समस्या आ जाती है।
ज़रूरी नहीं है कि मास्टाइटिस हो, कभी कभी माइकोप्लाज्मा सिर्फ और सिर्फ अर्थराइटिस करता है और जॉइंट में पेन कराता है, जिसमें नी जॉइंट और हॉक जॉइंट जो होता है वो स्वलन हो जाता है और एनिमल को चलने में एकाएक समस्या आ जाती है। दूसरा कोई भी लक्षण नहीं रहता है, तो वहाँ पे भी आपको माइकोप्लाज्मा के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। मास्टाइटिस अगर इसमें एक बार हो गया है तो ये इंटरस्टिशियल मास्टाइटिस करता है, पूरे क्वार्टर को ख़राब कर देता है और जनरली ऐसा कहा जाता है कि एक बार एनिमल में मास्टाइटिस हो गया है तो थ्रू आउट द लाइफ वो कैरियर रहता है। इसको ट्रीटमेंट अगर आप देते हैं तो कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, तो फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है और इतना जल्दी ये कन्वर्ट होता है कि आपको समझ में भी नहीं आता है कि आखिर ऐसा चल क्या रहा है कि एकदम से ये जो क्वार्टर है पत्थर की तरह हो गया है। तो जब भी इस तरह का आपको केस मिले तो उसे माइकोप्लाज्मा के लिए सस्पेक्ट करें। ये एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में भी स्प्रेड करता है, तो जिस क्वार्टर में हो गया है उसे तो शायद ट्रीट कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन आप दूसरे क्वार्टर में स्प्रेड होने से या इसका दूसरे जानवरों में स्प्रेड होने से उसे रोक सकते हैं, इसलिए वहाँ पर ट्रीटमेंट करना आवश्यक होता है। एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें तो इसमें फ्लोरोकिनोलॉन्स काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव उसके लिए भी माइकोप्लाज्मा नहीं होता है। लगातार कई दिनों तक आपको फ्लोरोकिनोलॉन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। थोड़ा सा जो इफ़ेक्टिव माना जाता है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को आपको हाई डोज में लगाना पड़ता है। 5 ग्राम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप इंट्रावेनस रूट से नॉर्मल सलाइन में डाल करके 3 से 5 दिन तक डेली देते हैं तो थोड़ा इफ़ेक्ट आने का चांस है, या अर्ली अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो स्प्रेड होना चेक हो जाता है। इसके कम्बिनेशन में आप टाइलोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सी के साथ टाइलोसिन का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है, दोनों का कम्बिनेशन इफ़ेक्टिव माना जाता है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि 100% वहाँ पे रिकवरी हो सकती है। टाइलोसिन के अलावे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अल्टरनेट में आप टिल्मिकोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिल्मिकोसिन और टाइलोसिन ग्रुप के मैक्रोलाइट्स जो भी हैं ये सारे माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट काम करते हैं, और इनका ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो बैक्टीरियोस्टैटिक है दोनों के साथ कम्बिनेशन बनाया जा सकता है माइकोप्लाज्मा मास्टाइटिस को ट्रीट करने के लिए। इंट्रा मेमरी इन्फ्यूज़न देने से समस्या और बढ़ने की चांस रहती है। जो ऑयल बेस होते हैं, वाटर बेस इंट्रा मेमरी इन्फ्यूज़न होते हैं, एक्चुअली माइकोप्लाज्मा जो होता है शुरुआत में वो टीट का जो कैनाल है उसमें रहता है, बाद में वो अडर में जाता है, तो कहते हैं कि सिवियरिटी और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको जज करना है कि मुझे इंट्रा मेमरी यूज़ करना है कि नहीं। अगर इंट्रा मेमरी अगर आपको यूज़ करना है तो डायरेक्टली आप टाइलोसिन का इंट्रा मेमरी इन्फ्यूज़न दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप टिश्यू हीलिंग एंजाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें चूँकि सिस्टमिक साइंस बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, इन्फ्लामेटरी चेंजेस बहुत ज़्यादा होती नहीं हैं, तो आपको वहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं है। इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए आप चाहें तो उसमें विटामिन ई सेलेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि एनिमल का इम्यून सिस्टम जो होगा वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो कैरियर स्टेज है या दूसरे क्वार्टर में जाने वाली समस्या है वो उससे उस एनिमल को छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि कोई मास्टाइटिस माइकोप्लाज्मा का है तो उसको इमीडिएटली आपको अप्रोच लेना होगा। अगर अर्थराइटिस है उस कंडीशन में आप टिल्मिकोसिन इस्तेमाल करते हैं, लेमनेस है उस कंडीशन में आप टिल्मिकोसिन या टाइलोसिन इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलता है और अर्थराइटिस के केसेस ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्वार्टर जो ख़राब हो गया है वो ठीक होने की संभावना बहुत कम रहती है। जैसे मैंने इस केस में आपने देखा कि आई में भी इन्वॉल्वमेंट है, कंजक्टिवाइटिस भी है, तो अगर आप टाइलोसिन यूज़ करेंगे तो वो आई वाले प्रॉब्लम को या जॉइंट वाले प्रॉब्लम को या लेमनेस वाले प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देगा, और एडिशनल अगर आप इम्यूनिटी सपोर्टर देंगे तो केस की रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट वो क्वार्टर ठीक होगा कि नहीं इसके लिए आपको श्योर नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह के अगर आपको मास्टाइटिस आता है तो आप माइकोप्लाज्मा को कंसिडर कीजिए, और फिर उसके जो भी रिस्क वर्सेस बेनिफिट है उसको कंसिडर करते हुए आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। मुझे लगता है आपके केस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए।
अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।